रियल हीरो। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। प्रधानमंत्री मोदी आज महाराष्ट्र के वर्धा पहुंचे तो कई विकास योजनाओं की उन्होंने एक तरीके से शुरुआत की। पीएम मोदी विरोधियों पर भी जमकर हमलावर नजर आए तो कांग्रेस को नक्सली सोच वाला दल बताया। पीएम मोदी के वर्धा में विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों से मुलाकात भी की। इस विषय पे आज हम न्यूज नाइट में करेंगे विस्तार से चर्चा। इस योजना पर विस्तार से जिक्र भी करेंगे, साथ ही साथ दिखाएंगे खबर प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका के दौरे की, जो कि कल से शुरू होने वाला, उसमें क्या महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। होगी बात अमित शाह के आज झारखंड दौरे में क्या रहा खास, बताएंगे तिरुपति मंदिर के प्रसाद पर हुए विवाद में क्या होता रहा आज दिन भर। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबरें। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के वर्धा में राष्ट्रीय पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम में की शिरकत, जारी किए स्किल प्रमाण पत्र और 75,000 लाभार्थियों को ऋण। कहा, पारंपरिक हुनर का सम्मान, कारीगरों का सशक्तिकरण हमारा लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, पार्टी में घुसा नफरत का भूत, उन्हें गणपति पूजा से भी चिढ़। टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल चला रहे हैं पार्टी। कांग्रेस का सिर्फ एक ही मतलब, झूठ, धोखा और बेईमानी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का झारखंड दौरा, भाजपा की परिवर्तन यात्रा को किया रवाना। बांग्लादेशी घुसपैठियों समेत दूसरे मुद्दों को लेकर सोरेन सरकार पर बोला जोरदार हमला। कहा, चुन चुन कर खदेड़े जाएंगे सभी घुसपैठिए। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव प्रचार हुआ तेज, सभी पार्टियों ने झोंकी अपनी ताकत। हरियाणा के सीएम ने कांग्रेस पर ओबीसी की अनदेखी का लगाया आरोप। अरविंद केजरीवाल ने ठोका दावा, आपके बगैर नहीं बनेगी कोई सरकार। आजाद समाज ने भी किया प्रचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने का दोहराया संकल्प। छत्तीसगढ़ के नक्सली हिंसा प्रभावितों से की मुलाकात। पीड़ितों ने सुनाई अपनी व्यथा। 3 महीने में योजना लाने का दिया भरोसा। तिरुपति बालाजी मंदिर प्रसाद में मिलावट के मुद्दे पर एक्शन में केंद्र सरकार। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मांगी लैब रिपोर्ट। कहा, एफएसएसएआई करेगा जांच, कानून के दायरे में होगी कार्रवाई। भाजपा ने सीबीआई जांच की मांग की। शेयर बाजार ने रचा नया कीर्तिमान, सेंसेक्स 84,000 के पार। निफ्टी ने भी तोड़ा रिकॉर्ड, 25,000 के पार हुआ बंद। अमेरिकी रेटिंग एजेंसी एसएनपी ने कहा, भारत 2030-31 तक बन सकता है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। चेन्नई टेस्ट मैच के दूसरे दिन बांग्लादेश की पहली पारी 149 रन पर सिमटी। जसप्रीत बुमराह ने लिए 4 विकेट। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने दूसरी पारी में बनाए 3 विकेट के नुकसान पर 81 रन। आप देख रहे थे अभी इस वक्त की सुर्खियां। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के 1 वर्ष पूरा होने के मौके के बाद पर आज प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र के वर्धा में एक कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम मोदी ने योजना के 1 साल की प्रगति को देखा तो लाभार्थियों से भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने पूर्ववर्ती सरकारों पर शिल्पकारों और कारीगरों की अनदेखी करने का आरोप भी लगाया। पीएम मोदी ने पीएम मित्र पार्क अमरावती की आधारशिला रखी तो आचार्य चाणक्य कौशल विकास केंद्र का भी शुभारंभ किया। वर्धा में प्रधानमंत्री ने अमरावती में बनने वाले पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी। ये एडवांस पार्क विदर्भ के किसानों के लिए नई उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का मकसद फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैब्रिक, फैब्रिक टू फैशन और फैशन टू फॉरेन है। विदर्भ के कपास से यही हाई क्वालिटी फैब्रिक बनेगा और यहीं पर फैब्रिक से फैशन के मुताबिक कपड़े तैयार किए जाएंगे। ये फैशन
विदेशों तक एक्सपोर्ट होगा। इससे किसानों को खेती में होने वाला नुकसान बंद होगा, उन्हें उनकी फसल की अच्छी कीमत मिलेगी, उसमें वैल्यू एडिशन होगा। अकेले पीएम मित्र पार्क से ही यहां 8 से 10 हजार करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है। इससे विदर्भ और महाराष्ट्र में युवाओं के लिए रोजगार के 1 लाख से ज्यादा नए अवसर बनेंगे। किसानों के साथ कांग्रेस सरकारों के दोहरे रवैये और झूठे वादे के चलन को प्रधानमंत्री ने उजागर किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना और कर्नाटक में सरकार बनने के बाद कांग्रेस ने किसानों की सुध तक नहीं ली और न ही अपने चुनावी वादे को पूरा किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ ऐसे ही तुष्टीकरण की राजनीति का शिकार देश के पारंपरिक शिल्पी कारीगर लोग भी हुए थे, लेकिन आजादी के 70 साल बाद अब मौजूदा सरकार पीएम विश्वकर्मा योजना के जरिए ऐसे लोगों को सशक्त कर रही है। कांग्रेस और उसके दोस्तों ने एससी, एसटी, ओबीसी को जानबूझ करके आगे नहीं बढ़ने दिया। हमने सरकारी सिस्टम से कांग्रेस की इस दलित पिछड़ा विरोधी सोच को खत्म किया है। पिछले 1 साल के आंकड़े बताते हैं कि आज विश्वकर्मा योजना का सबसे ज्यादा लाभ एससी, एसटी और ओबीसी समाज उठा रहा है। प्रदर्शनी में लुहार, मोची, नाई, मूर्तिकार जैसे पारंपरिक कारीगरों के बीच प्रधानमंत्री पहुंचे। उन्होंने पीएम विश्वकर्मा योजना के लागू होने पर 1 साल की प्रगति देखी और मूर्तिकार से भगवान जगन्नाथ की, सुभद्रा और बलभद्र की मूर्ति खरीदी, जिसका डिजिटल पेमेंट प्रधानमंत्री ने यूपीआई के जरिए किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि बीते 1 साल में 8 लाख शिल्पियों के स्किल का अपग्रेडेशन किया गया है। 6.5 लाख को आधुनिक उपकरण मिले हैं और 1 साल के अंदर कुल 1400 करोड़ रुपए का लोन विश्वकर्मा बंधुओं को मिला है। उन्होंने एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। पारंपरिक कार्यों में लगे लोग केवल कारीगर बनकर न रह जाए, बल्कि मैं चाहता हूं वे कारीगर से ज्यादा वो उद्यमी बने, व्यवसायी बने। इसके लिए हमने विश्वकर्मा भाई बहनों के काम को एमएसएमई का दर्जा दिया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और एकता मॉल जैसे प्रयासों के जरिए पारंपरिक उत्पादों की मार्केटिंग की जा रही है। देश के पारंपरिक शिल्प को मजबूत करने के लिए सरकार सम्मान, सामर्थ्य, समृद्धि के मंत्र पर चल रही है। प्रधानमंत्री ने पीएम विश्वकर्मा योजना के 1 लाख लाभार्थियों को स्किल प्रमाण पत्र जारी किए, वहीं 75,000 लाभार्थियों को ऋण जारी किया। योजना के तहत बिना गारंटी 3 लाख रुपए तक के ऋण दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र सरकार के आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्र का शुभारंभ किया। राज्य में 1000 कॉलेजों में ये केंद्र खुलेंगे। इसके अलावा पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना का भी शुभारंभ हुआ, जिसके तहत महाराष्ट्र में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को शुरुआती चरण में 25 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। वर्धा से योगेश शीतल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की मानसिकता पर एक बार फिर से सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मकसद सिर्फ झूठ, धोखा और बेईमानी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं जिसमें कभी महात्मा गांधी जैसे महापुरुष जुड़े हुए थे। आज की कांग्रेस में नफरत का भूत दाखिल हो चुका है और इसे टुकड़े टुकड़े गैंग चला रहा है। आज जो कांग्रेस हम देख रहे हैं, ये वो कांग्रेस नहीं है जिससे कभी महात्मा गांधी जी जैसे महापुरुष जुड़े थे। आज की कांग्रेस में देशभक्ति की आत्मा,
दम तोड़ चुकी है। आज की कांग्रेस में नफरत का भूत दाखिल हो गया है। आप देखिए, आज कांग्रेस के लोगों की भाषा, उनकी बोली विदेशी धरती पर जाकर उनके भारतीय संस्था का अपमान करना, ये वो कांग्रेस है जिसे टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल के लोग चला रहे हैं। आज देश की सबसे बेईमान और सबसे भ्रष्ट कोई पार्टी है तो वो पार्टी कांग्रेस पार्टी है। देश का सबसे भ्रष्ट परिवार कोई है तो वो कांग्रेस का शाही परिवार है। तो जहां अपने महाराष्ट्र दौरे के दरमियान प्रधानमंत्री कांग्रेस और विपक्षियों पर जमकर हमलावर नजर आए, लेकिन उनके कार्यक्रम का एक बड़ा पड़ाव था पीएम विश्वकर्मा योजना और उससे जुड़े हुए 1 साल का सफर, उसके लाभार्थी। क्या है ये योजना, किस तरीके से जमीन पे काम करती है, ये आपको सिलसिलेवार तरीके से इसके प्रमुख बिंदुओं से अवगत कराते हैं। पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए एक तरीके से मददगार हो योजना, इस बात की सोच के साथ में इसको बनाया गया है। 18 श्रेणियों के पारंपरिक कौशल के लोगों को इससे लाभ मिलता है, उनके कौशल उन्नयन का काम किया जाता है, उनका स्किल अपग्रेडेशन किया जाता है। पंजीकरण कराना होता है, इसके लिए जो पहला चरण होता है उसके तहत मोबाइल और आधार वेरिफिकेशन कराना होता है, यानी आपका मोबाइल नंबर और आधार का वेरिफिकेशन पहले चरण में होता है। वेरिफिकेशन के बाद में आपका जो पंजीकरण का दूसरा चरण है उसके तहत आप गांव में मौजूद जो सुविधा केंद्र हैं जो, उसके अलावा आप ऑनलाइन भी इसका पंजीकरण करा सकते हैं। तो पहला चरण, दूसरा चरण और उसके बाद अब तीसरे चरण की बात करें तो सर्टिफिकेट और पहचान पत्र को डाउनलोड करना होता है, यानी कि आप वेरिफिकेशन कराते हैं अपने मोबाइल और आधार का, उसके बाद में आप एसएससी जाकर अपने आप को पंजीकरण कराते हैं और उसके बाद में आप डाउनलोड कर सकते हैं उस सर्टिफिकेट को और पहचान पत्र को, आईडी को। और चौथा चरण है इसका कि अब आप एलिजिबल हो गए आवेदन करने के लिए, और 3 चरणों के वेरिफिकेशन, यानी कि आपने जो अपलोड किया है, आवेदन किया, जानकारी दी है, उसको वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद इस योजना के लाभ आपको मिल सकते हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही सहज और सरल एक प्रकार से प्रक्रिया को बनाया गया है। कारीगरों को 2 स्तर में मिल सकता है प्रशिक्षण। 2 प्रकार का प्रशिक्षण होता है, एक बुनियादी और उन्नत, यानी बुनियादी प्रशिक्षण और उन्नत प्रशिक्षण, 2 प्रकार के प्रशिक्षण मिलते हैं। कौशल प्रशिक्षण के समय मिलता है 500 रुपए प्रतिदिन, यानी कि स्टाइपेंड भी इसमें मिलने की व्यवस्था है। 500 रुपए प्रतिदिन जब आपको कौशल प्रशिक्षण यानी आपको कौशल विकास किया जा रहा होगा। आधुनिक उपकरणों की खरीद के लिए 15,000 का अनुदान भी मिलता है कि जब आप टूल किट खरीदते हैं अपने कारीगर अपने रोजगार के लिए, उस समय आपको 15,000 तक की एक तरीके से वित्तीय अनुदान भी मिलता है। तो ये एक बड़ा सहायता और संबल है केंद्र सरकार की ओर से। 5% ब्याज दर पर 1 लाख तक का लोन, इसके अलावा 2 लाख अतिरिक्त, यानी कि इस योजना के तहत बात की जाए 2 और 1 3 लाख का लोन देने तक की व्यवस्था है, जो कि बहुत ही रियायती कीमतों पे होता है और इसके कई प्रकार के सहज और तरीके से सरल प्रावधान बनाए गए हैं। लाभार्थियों को क्रेडिट समर्थन मिलता है, यानी कि उनको लोन की व्यवस्था होती है। उसके अलावा डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित करने का भी प्रक्रिया इसके तहत सिखाई जाती है, ताकि आप सिर्फ लोकल स्तर नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपने सामान को आगे ले जा सके। तो ये कोशिश होती है। तकनीकी उपयोग से बेहतर उत्पादन को बढ़ावा देने पर भी फोकस होता है, क्योंकि आज की आपकी परंपरा को तकनीक के साथ जोड़कर कैसे बेहतर उत्पाद बनाया जाए जिसकी विश्व में मांग है, उस दिशा में भी संबल प्रदान करने की कोशिश इस योजना के तहत, पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत होती है। योजना में 100% भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है, यानी कि केंद्र सरकार पूरी तरीके से इसका जो पैसा खर्च होता है वो देती है। तो ये अपने आप में केंद्र सरकार के द्वारा पूरी तरीके से योजना है। 5 वर्षों के लिए केंद्र का 13,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है और ये बजट मांग आप आधारित भी है कि अगर इसकी ज्यादा जरूरत होगी तो उस पर ज्यादा भी पैसे दिए जाएंगे। एमएसएमई जो मंत्रालय है वो इसका नोडल मंत्रालय है। इसके अलावा कौशल विकास और वित्त मंत्रालय एक सहयोगी मंत्रालय के तरीके से काम कर रहे हैं, यानी कि कई मंत्रालय मिलकर इस योजना को जमीन पर मूर्त रूप दे रहे हैं, लेकिन नोडल मंत्रालय के लिहाज से देखा जाए तो एमएसएमई मंत्रालय इसमें काम कर रहा है। मार्केटिंग के द्वारा बाजार उपलब्ध कराने का भी एक तरीके से सहयोग दिया जाता है तमाम उन लोगों को जो इस योजना के लाभार्थी के तौर पर काम करते हैं। तो ये अपने आप में आपको स्किलिंग से लेकर अप स्किलिंग से लेकर बाजार उपलब्ध कराने तक की पूरी प्रक्रिया में सहयोग मिलता है। 5 वर्षों में 5 लाख परिवारों तक लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है, लेकिन ये संख्या और तेज गति से आगे बढ़ रही है और ये लक्ष्य शायद तेज गति से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य जो इस पूरी योजना को अपने आप में
यूनिक बनाते हैं और इसमें किस प्रकार के जो 18 श्रेणियां हैं उनमें कौन से काम करने वाले लोग हैं जिनको इसका लाभ मिल सकता है, आइए आपको सिलसिलेवार बताते हैं। बढ़ई हो, नौका निर्माता हो, शस्त्र साज हो, लोहार हो, हथौड़ा निर्माता हो, ये तमाम वो लोग हैं जिनको इसका लाभ मिल सकता है। 18 श्रेणियों में टूल किट निर्माता, ताला निर्माता, सुनार, कुम्हार, ये तमाम वो छोटे काम करने वाले लोग हैं जो इसका लाभ ले सकते हैं। पत्थर तोड़ने वाले, मोची, राजमिस्त्री, मूर्तिकार, ये भी उस श्रेणी में आते हैं जो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। टोकरी, चटाई, झाड़ू निर्माता या फिर कॉयर बुनकर, ये भी उस श्रेणी में आते हैं जो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। खिलौना या गुड़ियों का निर्माण करने वाले लोग हो, नाई हो, माला बनाने वाले लोग हो, इनको भी इन 18 श्रेणियों में रखा गया है जो कि इसका लाभ ले सकते हैं पंजीकरण करा के। धोबी, दर्जी, मछली पकड़ने का जो जाल बनाने वाले लोग हैं वो भी इसके अंतर्गत रखे गए हैं और ये बताता है कि किस प्रकार से हर उस छोटे व्यक्ति को संबल प्रदान करने की कोशिश की गई, जो बताता है कि वंचित को वरीयता देने की सोच के आधार पर इसको जमीन पर उतारकर लोगों को संबल प्रदान करने का काम मोदी सरकार लगातार कर रही है। तो विश्वकर्मा योजना किस प्रकार से लाभदायक है और आज का कार्यक्रम कैसे खास था, इस विषय पर करेंगे आगे विस्तार से चर्चा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH So Seguro the automobile, the policy bazaar व अहेरो मच दिनेरो। समझ में आया? मैंने कितनी बार हिंदी में समझाया कि पॉलिसी बाजार से कंपेयर करके कार इंश्योरेंस पे 8,000 रुपए तक बचा सकते हो, पर कुछ लोगों को अभी तक समझ नहीं आया, तो मैंने सोचा स्पेनिश में समझा दूं। आदियोस अमीगोस। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्यात सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्यात भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और ब्रेक के बाद न्यूज नाइट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना किस प्रकार से 18 श्रेणियों में तमाम लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करती है। इसी पे हम आज चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़े, उनका परिचय कराते हैं। डॉक्टर रजनीश जी हैं हमारे साथ में, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी हैं और इसके अलावा डेवलपमेंट कमिश्नर है मिनिस्ट्री ऑफ MSME के। और दूसरे खास मेहमान दीपशिखा शिकरवार जी हैं, जो कि वरिष्ठ एडिटर हैं इकोनॉमिक टाइम्स के। आप दोनों का स्वागत है। डॉक्टर रजनीश, शुरुआत आपसे ही करते हैं, क्योंकि 1 साल का सफर PM विश्वकर्मा योजना के लिहाज से और आज का प्रधानमंत्री का एक बड़ा कार्यक्रम, इन दोनों के बड़े बिंदु क्या हैं, किस तरीके से आप इसको सामने रखेंगे? जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के लिए आज हमारे लिए बहुत ही खास दिन था। 17 सितंबर 2023 को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा PM विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई थी और आज इस योजना का 1 साल पूरा होने के ऊपर जो इवेंट था वो दोबारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसमें शामिल होकर जो है सभी विश्वकर्माओं को एक संदेश दिया, जो हमारी योजना का मूल मंत्र है। और हमारी योजना का मूल मंत्र है सम्मान, सामर्थ्य, समृद्धि। हमारे जितने कारीगर और शिल्पकार हैं, हमारी योजना का मूल ध्येय है कि हम उनको संबल प्रदान करें।
तो 1 वर्ष की जो हमारी प्रगति थी उसके ऊपर का आज का ये कार्यक्रम था। और मुझे आपसे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा 1 लाख पीएम विश्वकर्माओं को सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड जो है वो दिए गए। इसके अलावा 1 लाख विश्वकर्माओं को स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स दिए गए और 75,000 विश्वकर्माओं को लोन जो है वो सैंक्शन किया गया। अगर पूरे 1 वर्ष की उपलब्धि हम देखें तो 20 लाख से ऊपर पीएम विश्वकर्मा योजना के अंदर हमारे साथ कारगर और कामगर जो हैं वो जुड़े हैं जी। इसके अलावा हमारे यहाँ जो कुल लोन जो सैंक्शन हुए हैं विश्वकर्माओं को उसकी संख्या 1.6 लाख है। और उसे अगर हम देखें टोटल क्रेडिट आउटफ्लो के रूप में तो 1400 करोड़ का क्रेडिट जो है वो विश्वकर्माओं को गया है। और हम ये मानते हैं कि विश्वकर्माओं को अगर हम क्रेडिट देते हैं तो वो अपने एंटरप्रेन्योरशिप से और नई टेक्नोलॉजी और स्किलिंग के माध्यम से वो अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकते हैं। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है किस तरीके से एक विस्तार लेता नजर आ रहा है। दीपशिखा जी हमारे साथ में है। दीपशिखा जी, आप आर्थिक जगत को बहुत बेहतरी से समझती हैं। जो आंकड़े अभी रजनीश जी ने बताए हैं तो कैसे 1400 करोड़ रुपए एक तरीके से लोनिंग का एक अमाउंट 1 साल में रहा है, लाखों लाभार्थी हैं। जब इस प्रकार के नंबर्स ट्रांसलेट होते हैं नीचे, कैसे अर्थव्यवस्था को संबल मिलता है। और दूसरी चीज, जो सबसे ज्यादा एक तरीके से वंचित वर्ग था वो वरीयता में दिखाई पड़ता है। बिल्कुल आर्येंद्र, आप देखिए कि ये जो योजना है ये जिनके ऊपर, जिस तबके के ऊपर जो एक खास सेक्शन है समाज का जिसको फोकस कर रही है, वहां पर पहले क्या होता था कि परिवार में एक स्किल है, वो जैसे कोई सुनार है या लोहार है, वो परिवार में ही वो स्किल अगर वो बच्चा अपनाना चाहता है तो वो अपनाता था, नहीं तो उसे वो नहीं मिलती थी, वो परिवार में ही उसको ट्रेनिंग मिलती थी। लेकिन अब नई तकनीकें आ गई है, नई मशीनरी आ गई है, नए टूल्स आ गए हैं, तो वो बाहर से उसको किस तरह से और ट्रेन किया जाए, क्योंकि वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, वो स्वरोजगार अपना चला रहा है, तो उसके तहत न सिर्फ उसको ट्रेन किया जा रहा है बल्कि उसे टूल किट के लिए पैसे मुहैया कराए जा रहे हैं। और दूसरा, अगर उसको लोन चाहिए, अगर वो अपना छोटे स्तर पर व्यवसाय शुरू करना चाहता है, शुरुआत के लिए जो खास जरूरत होती है तो उसके लिए आपको लोन दिया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा तबका है निचले स्तर पर, जो कहते हैं कि लास्ट माइल जो है समाज में, उस तक जो है बेनिफिट को पहुंचाया जा रहा है। सबसे बड़ी जरूरत जो है इस समय स्किलिंग की जो है वो महसूस की जा रही है। तो वो स्किलिंग एक टारगेटेड तरीके से उस खास तबके को पहुंचाई जा रही है। उन्हें अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए उनको बल मिले तो उनको वित्तीय सहायता भी दी जा रही है जी। तो ये जो योजना है एक बहुत ही मतलब टारगेटेड तरीके से जो है एक कहना चाहिए अर्थव्यवस्था के एक खास सेक्शन को सपोर्ट कर रही है। जी रजनीश जी, क्योंकि 1 साल पहले जो लोग ट्रेंड नहीं थे, बहुत वेल इक्विप्ड नहीं थे, उनके द्वारा जो सामान निर्मित होता था, और अब 1 साल में जब वो ट्रेंड और इक्विप्ड होकर नए प्रकार का उत्पादन कर रहे हैं, तो क्या एक बड़ा परिवर्तन आया? क्या मंत्रालय के माध्यम से एक रफली कोई एस्टिमेट, कोई असेसमेंट कि आखिर किस प्रकार का एक बड़ा बदलाव दिखाई पड़ने की एक बड़ी शुरुआत हुई है? जी बिल्कुल, मैं इसके अंदर 2-3 बिंदुएं आपसे शेयर करना चाहूंगा। पहली चीज तो ये, उदाहरण के तौर पर अगर हम कुम्हार को लें, कुम्हार परंपरागत रूप से चाक जो है वो अपने हाथ से चलाता था, मिट्टी के बर्तन बनाता था। तो अब उसकी जगह जब उसको मोटराइज्ड पॉटिंग मशीन मिल रही है, तो उस मोटराइज्ड मशीन के चलते उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो डबल से भी अधिक हो गई है और उसकी इनकम जो है उसके अंदर बहुत इजाफा हुआ है। इसके अलावा अगर हम दूसरे ट्रेड्स की बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें किसी लोहार की, तो लोहार जो पुरानी पद्धति से काम करते थे उनको नई स्किलिंग टेक्निक के बाद उनकी प्रोडक्टिविटी में इजाफा हुआ है। और मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि गार्लैंड मेकर, मालाकार जो है वो भी हमारे यहाँ योजना के अंदर एक संवर्ग है जो कि सम्मिलित है। और आपको ये जान के हर्ष होगा कि मालाकार में भी ऐसे लोग हमसे मिले हैं जिन्होंने हमारा स्किलिंग करने के उपरांत और बैंक से लोन लेने के बाद अपने व्यवसाय में नई टेक्नोलॉजी को लाकर अपनी उद्यमिता को बढ़ाया है। और अब वो अपने साथ, जहां वो पहले खुद कहीं और काम किया करते थे, अब वो खुद जो है अपने साथ लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं। अगर हम
चर्मकार की बात करें जो कि जूता बनाते हैं, वहां भी हमने इसी चीज को देखा कि पहले आप जो है काटते थे, हाथ से काटते थे, अब वो लेदर। रजनी जी, आपकी आवाज़ अब तक नहीं पहुंच रही। हम दीपशिखा जी से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और दीपशिखा जी, जो बात अभी रजनी जी कह रहे थे कि कैसे स्वरोजगार से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की ओर बढ़ते हुए कदम दिखाई पड़ रहे हैं, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि कारीगर कारोबारी बने, व्यवसायी बने, तो ये सोच भी कहीं ना कहीं जमीन पर दिखाई पड़ रही है? क्योंकि आप स्वयं का स्वरोजगार तो कर ही रहे हैं, बल्कि और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देते नजर आ रहे हैं। दीपशिखा जी। बिल्कुल, देखिए, जो इस योजना का ध्येय है वो ये है कि जो हमारे पुरानी स्किल्स हैं, जो परिवार से परिवार के ही लोगों में ट्रांसफर हो रही थी, कि स्वर्णकार है तो उसके ही परिवार में वो जो है उसका स्किल रहता था, या चर्मकार है तो उसी के परिवार में रहता था, तो पहले तो उसको और किस तरह से बढ़ाया जाए, उसको नई तकनीक, नई मशीनरी, नए टूल्स, उससे किस तरह से उसको ट्रेन किया जाए। दूसरा, उसको अपना व्यवसाय खड़ा करने के लिए, क्योंकि अभी तो वो परिवार ही उसमें काम करता था और परिवार ही उसमें से रोजगार पाता था, तो उसका स्तर, उसको स्केलिंग अप कैसे किया जाए, उसको स्केल अप करने के लिए लोन की फैसिलिटी इस योजना में दी गई है। तो उसके तहत वो व्यवसाय को अपना बढ़ा सकता है, अपने आप को वो स्किल तो कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो और लोगों को अब जोड़ सकता है, क्योंकि पहले जो वो कार्य करता था वो अपने छोटे टूल्स के से करता था, लेकिन अब जो है मशीनरी आ गई है, तो उस पे वो और लोगों को भी ट्रेन करके उसके साथ जोड़ सकता है। तो अपना जो छोटा घर से व्यवसाय कर रहा था उसको किस तरह से और बढ़ा सकता है, और अर्थव्यवस्था जो अब गांव की या छोटे शहरों में जो छोटे छोटे इस तरह के रोजगार हैं, वो उनकी अर्थव्यवस्था में काफी एक उसको मजबूती देते हैं, उसका एक पिलर होते हैं ये। तो जाहिर सी बात है कि ये जो योजना है ये न सिर्फ आपकी जो स्किल्स हैं, पुरानी स्किल्स हैं जी, उनको एक बचाने के लिए भी है, और दूसरा चीज उनको आर्थिक संबल भी किस तरह से दिया जा रहा है परिवारों को, और दूसरा कि वो अपना व्यवसाय बढ़ा के और रोजगार किस तरह से और लोगों को भी दे सकते हैं, औरों को भी उस जो भी स्किल है उससे किस तरह से जोड़ सकते हैं, वो भी ये योजना कर रही है। बिल्कुल। रजनी जी, आपसे दोबारा संपर्क हो गया। आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर एक तो हम परंपरा को संरक्षित करने का काम करते नजर आ रहे हैं, उत्पादों की क्वालिटी बेहतर करते नजर आ रहे हैं, दूसरा इसमें महत्वपूर्ण पहलू है कि कैसे मार्केट एक्सेस देने में भी मदद करने की बात है, उस दिशा में कैसे काम करते हुए नजर आएंगे तमाम उन लोगों को जो इस ट्रेड्स के माध्यम से लाभान्वित हो रहे हैं? जी, इसमें हम 3 तरीके से हमारे विश्वकर्मा साथियों की सहायता करते हैं। जी, सबसे पहले कि हमारा ये एक ध्येय है कि विश्वकर्मा साथी अपना सामान जो लोकल बाजार में बेचते थे अब वो डिजिटली एनेबल्ड हो, तो उसके चलते डिजिटल पेमेंट्स के ऊपर एक बड़ी मुहिम पे हम काम करते हुए उनको डिजिटल जो नॉलेज है वो देते हैं ताकि वो डिजिटल ट्रांजैक्शंस कर सकें। दूसरा हमारा जो फोकस एरिया है वो हम उनको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ऑनबोर्डिंग कराते हैं। तीसरी चीज जो हम करते हैं, हम बहुत सारी एग्जीबिशंस हमारे यहाँ से संचालित होती है, और पीएम विश्वकर्मा साथियों के लिए हमने अब राज्य राज्य में स्पेसिफिक पीएम विश्वकर्मा एग्जीबिशन शुरू की, और इन एग्जीबिशंस के अंदर जो विश्वकर्मा हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं, जिनकी स्किलिंग हुई है, वो सब लोग उसमें शामिल होते हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। जी, तो ये 3 तरीके हैं जिसके माध्यम से हम उनको नई मार्केट प्रदान कर रहे हैं। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि ये जो प्रयास है जमीन पे और बेहतरी से लोगों को संबल प्रदान करता नजर आएगा। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। रजनी जी आपका, दीपशिखा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं, तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो,
तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या? एप्सिलॉन मेरी नई स्कूटी के लिए। ओए बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लर्निंग ऐप्स को जांच परख कर RBI अधिकृत बैंक NBFC से ही आप लोन लीजिए। और अधिकृत ऐप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे? RBI कहता है इनसे सुनिए। जानकार बनिए, सतर्क रहिए। काट। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील। स्टील का बादशाह। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाए। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के 1 साल पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के वर्धा से देश भर के अलग अलग शहरों में आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से भी तमाम लोग जुड़े। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए लाभार्थियों भी पीएम मोदी के कार्यक्रम के साथ जुड़े। पीएम मोदी ने इन्हें बधाई भी दी। लाभार्थियों को इस दौरान विश्वकर्मा सर्टिफिकेट भी प्रदान किए गए। ये पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी हमारे साथ हैं, जिन्हें प्रशिक्षण मिला है और इन्हें लाभ भी मिला है। आपसे जानना चाहेंगे, पीएम विश्वकर्मा योजना आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेकर? सर, पीएम विश्वकर्मा योजना मेरे जीवन में नए नए मशीनों की जानकारी के बारे में सीखा हूँ यहाँ पर, और मेरे को यहाँ सभी लोन मिला हुआ है और 15,000 का टूल किट मिलने वाला है सर। और मैं अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाना चाहता हूँ इसमें। आपने किस क्षेत्र में काम किया, क्या ट्रेनिंग ली? सर, मैं सैलून के काम में काम करता हूँ सर, नाई के। और भी यहाँ पे जो प्रशिक्षणार्थी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। आपने किस विधा में ट्रेनिंग ली है और क्या कुछ आपको? सर, हम लोग ब्यूटिशियन के किए हैं। जैसे हम लोग आर्थिक तंगी के कारण अपना बढ़ा नहीं पा रहे थे दुकान, तो इस योजना के अनुसार हम आगे बढ़ सकते हैं, अपना कार्य को आगे बढ़ाया जा सकता है, जिससे हमें प्रधानमंत्री जी से लोन प्राप्त हो रहा है। हम जो मतलब जाते थे उनका फीस भी, खाना पाना, हर चीज़ का योजना का प्राप्त हुआ है हमें। आपसे जानना चाहेंगे क्या लाभ मिल रहा है पीएम विश्वकर्मा योजना? सर, ये जो लोन जो मिल रहा है ना, हमें हमारा कार्य को बढ़ाने का लोन मिल रहा है, इससे हमें बहुत सुविधा मिल रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 23 सितंबर तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी चौथे क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। साथ ही साथ UN के समिट ऑफ द फ्यूचर को भी प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करने वाले हैं। तो वहीं 22 सितंबर को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और विदेशी साझेदारों, उद्योग जगत के दिग्गजों से भी मुलाकात करेंगे। क्या है प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरे का पूरा कार्यक्रम, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बेहद अहम अमेरिका यात्रा के 3 महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। क्वाड शिखर सम्मेलन, अमेरिका में बसे भारतीयों के साथ रिश्तों में नई ऊर्जा का संचार करना और UN मुख्यालय में आयोजित समिट ऑफ द फ्यूचर में शिरकत कर भारत का दृष्टिकोण साझा करना। पीएम के दौरे की शुरुआत क्वाड शिखर सम्मेलन से होगी, जहां 21 सितंबर को राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने गृहनगर डेलावेयर में क्वाड नेताओं की मेजबानी करेंगे। The Quad has a very full and substantive agenda on this occasion as well. We continue to work on development priorities in the Indo-Pacific, in implementing sustainable development goals, delivering public goods, strong focus on peace, prosperity and stability. क्वाड शिखर सम्मेलन में इंडो पैसिफिक क्षेत्र का विकास एजेंडे का केंद्र बिंदु रहेगा। डेलावेयर में हो रहे इस क्वाड शिखर सम्मेलन में जहां इंडो पैसिफिक की सुरक्षा को लेकर खास जोर रहेगा, वहीं भारत के लिहाज से इस पूरे खित्ते के मुल्कों की विकास प्राथमिकताएं अहम रहेंगी।
इसके अलावा न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय के साथ पीएम मोदी का भव्य कार्यक्रम इस यात्रा का बड़ा आकर्षण होगा, जो 22 सितंबर को नासाउ वेटरन्स मेमोरियल कॉलोजियम में आयोजित किया जाएगा। पीएम मोदी का तीसरा महत्वपूर्ण कार्यक्रम समिट ऑफ द फ्यूचर है, जिसमें दुनिया भर की हस्तियां न्यूयॉर्क स्थित यूएन मुख्यालय में जुट रही हैं। सम्मेलन में इस मुद्दे पर नई अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी कि वर्तमान को बेहतर कैसे बनाया जाए और भविष्य को कैसे महफूज रखा जाए। This visit combines many aspects. It has a very important bilateral aspect to it, a very important plurilateral aspect to it, and an equally important multilateral aspect to it. There will be interaction with a variety of foreign partners at the level of the Prime Minister. There will be interaction with the large Indian diaspora in the US, and there will be engagement with a host of business and industry leaders, amongst others. इसके अलावा पीएम मोदी विश्व के नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय वार्ताएं करेंगे, जिसमें अहम होगी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय मुलाकात। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्रियों के साथ भी द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। मोदी एंड द यूएस प्रोग्रेस टुगेदर, इस कार्यक्रम को लेकर अमेरिका भर में बसे भारतीयों में जबरदस्त उत्साह है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पलक पांवड़े बिछाकर इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं दुनिया भर में उत्सुकता इस बात की भी है कि समिट ऑफ द फ्यूचर में भारत यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर भविष्य के दृष्टिकोण को लेकर के क्या रुख रखते हैं। अपने सहयोगी अमृतपाल सिंह के साथ और कैमरामैन संजय जैना के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज, न्यूयॉर्क। तो कल से प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण अमेरिकी दौरे की शुरुआत होगी। तो गृह मंत्री अमित शाह आज झारखंड के दौरे पर थे, जहां उन्होंने एक विशाल जनसभा को आज संबोधित किया। अमित शाह जेएमएम और कांग्रेस सरकार पर जमकर हमलावर नजर आए, तो अवैध घुसपैठ से लेकर राज्य में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर उन्होंने सोरेन सरकार को जमकर घेरा। झारखंड में चुनाव को महज कुछ महीने ही बचे हैं। भाजपा राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को पटखनी देने के लिए कमर कस रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड में भाजपा की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने साहिबगंज जिले के भोगनाडीह में रथ को झंडी दिखाकर रवाना किया। भाजपा की ये परिवर्तन यात्रा झारखंड में गांव-गांव और घर-घर तक जाएगी। इसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सीएम सोरेन के कार्यकाल का हिसाब मांगते हुए कहा कि कहां गया 5 लाख रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा। न नौकरी मिली, बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं रुके। अमित शाह ने भाजपा सरकार बनने पर घुसपैठियों को सीमा पार खदेड़ने का भरोसा दिया। प्रतिवर्ष 5 लाख नौकरी मिला है क्या? नौकरी की जगह दौड़ा दौड़ा कर युवा मर जाए तब तक दौड़ाने का काम ये हेमंत सोरेन ने किया है। ये आदिवासियों की भूमि, आदिवासियों की बच्चियां और आदिवासियों के संस्कार को घुसपैठियों के हाथ तबाह करने वाली सरकार हटाकर चुन चुन कर घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने वाली सरकार लाना है। गिरिडीह में जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने हेमंत सोरेन सरकार के भ्रष्टाचार पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि राज्य में भाजपा सरकार बनने के बाद भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाकर सीधा किया जाएगा। ये भ्रष्टाचार की गंगा इनके समुद्र तक पहुंचने नहीं देंगे। आप कमल फूल की सरकार बनाइए, ये भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करे। गृह मंत्री अमित शाह इस दौरान साहिबगंज के भोगनाडीह में वीर शहीद सीदो कान्हू की जन्मस्थली बरहेट पहुंचे। वहां सीदो कान्हू फूलों, छानो, चांद, भैरव की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। साथ ही सीदो कान्हू के वंशज परिवार के सदस्यों के साथ मुलाकात भी की। झारखंड में साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार भ्रष्टाचार और बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर लगातार सवालों के घेरे में है। ऐसे में भाजपा की परिवर्तन यात्रा से आने वाले समय में हेमंत सोरेन को
कड़ी चुनौती मिल सकती है। सोमेश पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्ले पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत बनती है। इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुड़े पशुपालकों, तकनीशियनों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है। आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पशु चिकित्सालय या पशुपालन और डेयरी विभाग से संपर्क करें। आवेदन 30 सितंबर 2024 तक। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। दीवार हम वार कर देती है, तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। क्लेम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? डोंट वरी सर, कार रिपेयर से लेकर क्लेम सेटलमेंट तक पॉलिसी बाजार हमेशा आपके साथ होता है। पॉलिसी बाजार पे कार इंश्योरेंस कंपेयर करके 8,000 रुपए तक बचाओ। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील। स्टील का बादशाह। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद नजर कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिल्ली स्थित अपने आवास पर छत्तीसगढ़ के नक्सल हिंसा पीड़ितों से आज मुलाकात की है। नक्सल हिंसा से प्रभावित पीड़ितों ने अपनी व्यथा साझा की और न्याय और पुनर्वास की मांग की। इस दल का नेतृत्व बस्तर शांति समिति द्वारा किया गया, जो राज्य में नक्सल प्रभावित इलाकों में शांति और विकास के लिए काम कर रही है। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद को लेकर सियासी हंगामा शुरू हो गया है। जहां एक तरफ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू इसकी विस्तृत रिपोर्ट उन्होंने मांगी है, तो वहीं पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी अपना बचाव कर रहे हैं। इस बीच मंदिर को प्रसाद बनाने वालों की सफाई भी सामने आई है, लेकिन ये मामला आस्था का होने के कारण बेहद गर्मा गया है। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। प्रसाद में उपयोग होने वाले घी की जांच रिपोर्ट में पशु की चर्बी की पुष्टि होने के बाद केंद्र सरकार भी एक्शन में आ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने तिरुमाला लड्डू प्रसादम में मिलावट पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से बात कर इसकी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI रिपोर्ट की जांच करेगा और कानून के दायरे में कार्रवाई की जाएगी। सूटेबल एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंगली। जो भी कानून के दायरे में और जो भी हमारी नियमावली फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आती है, उसके तहत हम इस पर कार्रवाई करेंगे। पिछले दिनों मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने दावा किया था कि जगन मोहन रेड्डी की पिछली सरकार में लड्डू बनाने के लिए घटिया सामग्री और पशु चर्बी का इस्तेमाल किया गया। लड्डू के नमूने को गुजरात में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को परीक्षण के लिए भेजा गया। लैब की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए कि घी की तैयारी में गाय की चर्बी, पशु वसा और मछली के तेल का उपयोग किया गया। लैब की रिपोर्ट सामने आने के बाद से सीएम नायडू ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मामले की CBI से जांच कराने की मांग की है। इसे मिलावटी का सजा नहीं मिले, बल्कि इसे इस फांसी की सजा मिले, हैंगिंग हो,
जिसने भी किया है। ये बहुत ही गंभीर मामला है, तो इसीलिए इसका पूरा डिटेल्ड इंक्वायरी होना चाहिए। तो डिटेल इंक्वायरी के बाद में जो भी गलती किया है उनको जरूर सजा मिलना चाहिए। हालांकि वाईएसआर कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए हाई कोर्ट में दस्तक दी है और सीएम नायडू के दावों की जांच की मांग की है। भाजपा ने इस मुद्दे पर राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दलों की चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं। Divert people's attention from this act of his. He had stooped down to the extent of tarnishing the image and reputation of our temple. ऐसे पवित्र मंदिर के प्रसाद में मिलावट हुआ है और वो ही मिलावट हुआ है फिश ऑयल से, बीफ टैलो से। इस प्रकार की जो जानकारी मिल रही है यह भी एक लैबोरेटरी टेस्ट रिपोर्ट द्वारा, और इसके लिए जिम्मेदार जो भी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। प्रसाद में मिलावट की रिपोर्ट के बाद संत समाज में भारी रोष देखा जा रहा है। It has been observed by me since several years before, and I brought it to the concerned officers and the chairman of the trust board, but they didn't care about this. मैं समझता हूँ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, हमारे जो सनातन धर्म है इस पर कुठाराघात है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर के प्रसाद में मिलावट की पुष्टि के बाद सनातन धर्म रक्षण बोर्ड बनाने की मांग की है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि तिरुपति बालाजी के प्रसाद में जानवर की चर्बी मिलने की पुष्टि होने के बाद सभी बहुत परेशान हैं। तत्कालीन वाईसीपी सरकार की ओर से गठित टीटीडी बोर्ड को कई सवालों के जवाब देने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। सारी छुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। काट। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। और ब्रेक के बाद अगली खबर अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी और प्रगतिशील अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार को देखते हुए ग्लोबल एजेंसी S&P का मानना है कि भारत वर्ष 2031 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। समझते हैं ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P को भारतीय अर्थव्यवस्था पर आखिर ये भरोसा क्यों है, देखिए इस रिपोर्ट में। आर्थिक मोर्चे पर भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल और सक्षम नेतृत्व में हर बीते दिन के साथ भारत आर्थिक रूप से सशक्त और सबल बनता जा रहा है। इसकी एक बानगी प्रस्तुत कर रही है दिग्गज अमेरिकी रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल की एक रिपोर्ट। S&P ने अपनी एक रिपोर्ट में अनुमान जताया है कि वित्त वर्ष 2030-31 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.7% की दर से बढ़ने का अनुमान जताया गया है। इंडिया फॉरवर्ड इमर्जिंग पर्सपेक्टिव शीर्षक वाली रिपोर्ट के प्रथम संस्करण में भारत को एक अग्रणी अर्थव्यवस्था के तौर पर दिखाया गया है।
रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि भारत की साख वैश्विक स्तर पर पिछले एक दशक में मजबूत हुई है। एजेंसी ने कहा कि 2031 तक भारत की अर्थव्यवस्था $60 ट्रिलियन की हो जाएगी, यानी वर्तमान $3.6 ट्रिलियन से लगभग 2 गुना। वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में इसकी हिस्सेदारी 3.6% से बढ़कर 4.5% हो जाएगी और इसकी प्रति व्यक्ति आय उच्च मध्यम आय समूह तक बढ़ जाएगी। S&P ग्लोबल रिपोर्ट के मुताबिक भारत के प्रमुख उभरते मार्केट इंडेक्स में शामिल होने के बाद से भारत सरकार के बॉन्ड में विदेशी निवेश में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसमें आगे भी बढ़ोतरी की उम्मीद है। S&P ग्लोबल की रिपोर्ट में भारतीय शेयर में वृद्धि और प्रतिस्पर्धी होने का अनुमान व्यक्त किया गया। सही तरीके से शेयर बाजार का प्रबंधन वृद्धि का सबसे बड़ा कारण है। इससे पहले कोलियर्स की ग्लोबल कैपिटल फ्लो रिपोर्ट में 2024 की पहली छमाही में भारत ने भूमि विकास स्थलों के लिए ग्लोबल क्रॉस बॉर्डर कैपिटल डेस्टिनेशंस वैश्विक सीमा पार पहुंची गंतव्यों की सूची में तीसरा स्थान हासिल किया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के भविष्य को लेकर US इंडिया पार्टनरशिप फोरम के प्रमुख जॉन चैम्बर्स बहुत ही सकारात्मक हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि सदी के अंत तक भारतीय अर्थव्यवस्था चीन से 90 से 100% ज्यादा बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती है। मोदी सरकार के प्रयास से देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिली है और पोर्ट, अक्षय ऊर्जा, कृषि क्षेत्र के बुनियादी ढांचे और उत्पादकता में सुधार, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी और खाद्य सुरक्षा देखी गई है। S&P ग्लोबल की ये रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को पाने की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है। सप्ताह के आखिरी दिन शेयर बाजार नया कीर्तिमान बनाते हुए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। सेंसेक्स 1359 यानी 1.63% की वृद्धि के साथ 84,544 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 375.15 यानी 1.48% की बढ़ोतरी के साथ 25,790.95 के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अर्थव्यवस्था से खबर के बाद अब आपको बताते हैं अगली खबर, जो कि स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। 70 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को आयुष्मान भारत के दायरे में लाने की मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अक्टूबर में जमीन पर उतरेगी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पिछले 100 दिनों में 15 लाख करोड़ का निवेश हुआ है। और अब नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों को और आपको छोड़ जाते हैं राष्ट्रीय महत्व कुछ और महत्वपूर्ण खबरों को। फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर हैं। राष्ट्रपति रांची में ICAR राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान के शताब्दी समारोह में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 20 से 22 सितंबर तक केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन दीव के 3 दिवसीय दौरे पर। यह उपराष्ट्रपति धनखड़ का केंद्र शासित प्रदेश का पहला दौरा होगा। दिल्ली महिला आयोग में नियुक्तियों में गड़बड़ी के मामले में आरोपी स्वाति मालीवाल की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की। स्वाति मालीवाल ने निचली अदालत से आरोप तय होने के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। NIA ने बिहार के गया और भभुआ में नक्सली संगठनों से जुड़े मामलों में छापेमारी की है। इस सिलसिले में बिहार में नक्सलियों से संबंध के चलते JDU की पूर्व MLC मनोरमा देवी के घर NIA की छापेमारी करीब 20 घंटे तक चली। छापेमारी के दौरान 1 करोड़ से भी ज्यादा कैश और हथियार बरामद किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के 40 से ज्यादा मुकदमों का ट्रायल राज्य से बाहर ट्रांसफर करने की CBI की याचिका पर आपत्ति जाहिर की है। कोर्ट ने याचिका में इस्तेमाल की गई भाषा पर नाराजगी जताते हुए कहा कि आप एक तरह से पूरे पश्चिम बंगाल की न्यायपालिका पर सवाल उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को बड़ी राहत दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने NGT के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें ट्रिब्यूनल ने राज्य में कचरे के निपटान में विफल रहने पर पंजाब सरकार पर 1000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। नौकरी के बदले जमीन मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। CBI को पूर्व रेल मंत्री लालू यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मिल गई है। दरअसल CBI ने गृह मंत्रालय से मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी। दारोगा से मारपीट के मामले में उत्तर प्रदेश के भदोही से सपा विधायक जाहिद बेग के खिलाफ एक और FIR दर्ज की गई है। उन्हें भदोही से प्रयागराज के नैनी जेल से ट्रांसफर कर दिया गया है।
राजस्थान के टोंक में 3 तलाक का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला सुरैया ने अपने पति केसर मियां और फुरकान खान के खिलाफ 3 तलाक देने और प्रताड़ना का आरोप लगाया है। सुरैया ने कोतवाली पुलिस थाना में मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 के तहत मामला दर्ज कराया है। इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने भारत के अंतरिक्ष मिशनों चंद्रयान 4 और गगनयान पर नई जानकारी देते हुए कहा कि इसकी तकनीकी पहलुओं का काम पूरा कर लिया गया है। चंद्रयान 4 चंद्रमा पर जाएगा और वहां सॉफ्ट लैंडिंग करेगा।